नमस्कार दोस्तों, हरिओम योग आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे शिलाजीत के फायदे। शिलाजीत आयुर्वेद चिकित्सा में सदियों से शारीरिक और मानसिक ताकत के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेद में इसे ईश्वर का अमृत का नाम दिया गया है। कई लोग शिलाजीत को लेते समय शर्माते हैं क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर सेक्स की दवा है, ऐसा है वैसा है, मगर ऐसा नहीं है। शिलाजीत सेक्स के साथ साथ पूरा शरीर के लिए ही बहुत ही फायदेमंद है। शिलाजीत पत्थर की शिलाओं में से निकलता है, इसीलिए इसे शिलाजीत कहा जाता है। गर्मी महीने में सूर्य की तेज किरणों से पर्वत की शिलाओं से लावा की तरह पिघलकर यह बाहर निकल आता है, जिसके बाद इकट्ठा कर लिया जाता है। हिमालय के क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा पाया जाते हैं। शिलाजीत को इंग्लिश में मिनरल पिच कहते हैं। शिलाजीत को कई जगह अलग अलग नामों से लिया जाता है। शिलाजीत 4 प्रकार के होते हैं: रजत, स्वर्ण, लौह और ताम्र। हर प्रकार के शिलाजीत गुण लाभ अलग अलग है। रजत शिलाजीत पित्त तथा कफ के विकारों को खत्म करता है। स्वर्ण शिलाजीत वात और पित्त जन्य बीमारियों के लिए असरदार है। लौह तथा ताम्र शिलाजीत कफ से हुए रोगों के इलाज के लिए कारगर दवा है। शिलाजीत जेठ आषाढ़ के महीने में जब पर्वत सूर्य के किरणों से तपता है तो उसमें से पिघलकर एक गोंद की भांति पिघलकर निकलता है। उसी गोंद को शिलाजीत कहते हैं। कहा जाए तो जैसे हमें गर्मी में पसीना निकलता है, वैसे ही पत्थर के तपने से जो पसीना के रूप में निकलता है उसे ही शिलाजीत कहते हैं। स्वर्ण शिलाजीत जपा के फूल के समान लाल वर्ण का होता है। रजत शिलाजीत सफेद रंग का होता है। ताम्र शिलाजीत मोर के गर्दन के रंग का होता है और लौह शिलाजीत काले रंग का होता है। शिलाजीत बड़ी मुश्किल से मिलता है। शिलाजीत एक महंगी औषधि है। नकलों से व मिलावट करने वालों से शिलाजीत को परख कर या साधारण परीक्षण लेकर ही खरीदना चाहिए। शिलाजीत को जरा से टुकड़े को अंगार पर रखते ही अगर वह लिगेंद्रिय की तरह खड़ा हो जाए तो उस शिलाजीत को असली समझना चाहिए। मतलब आपने जैसे बचपन में एक सांप वाला फटाका जलाए होंगे, जैसे ही उस फटाके को आग लगाते हैं वो सांप के भांति ऊपर उठने लगता है, वैसे ही जब आप शिलाजीत को जलाएंगे तब वह लिगेंद्रिय की तरह खड़ा हो जाएगा। तब समझना चाहिए कि यह असली शिलाजीत है। अगर शिलाजीत को जरा सा लेकर आग में डालने पर धुआं न उठे तो उसे उत्तम शिलाजीत समझना चाहिए। शिलाजीत को एक तिनके की नोक में लगाकर पानी के कटोरे में डालना चाहिए। अगर वह सब का सब तार तार होकर जल के नीचे बैठ जाए तो उसे उत्तम समझना चाहिए। अगर शिलाजीत को नाक से सूंघने पर अगर उसमें गोमूत्र के समान गंध आए और वह रंग में काला तथा पतले गोंद के समान हो, वजन में हल्का और चिकना हो, उसे उत्तम समझना चाहिए। शिलाजीत का गुण धर्म। शिलाजीत स्वाद में कड़वा होता है, चरपरा, कसैला तथा स्वभाव में गर्म होता है। कई ग्रंथ में शिलाजीत को गर्म बताते हैं और कई ग्रंथ में इसको न गर्म न ठंडा मध्यम वाली बताते हैं। शिलाजीत में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें काफी मात्रा में फुल्विक एसिड पाया जाता है। इस एसिड के कारण ही इसमें सारे पोषक तत्व घुल जाते हैं। इसके अलावा शिलाजीत में कई विटामिन, मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स कुदरती रूप में पाया जाता है और इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं। शिलाजीत का सेवन 18 साल से ऊपर वाले को सेवन करना चाहिए। शिलाजीत बुढ़ापे में जो आती है कमजोरी, उसके लिए रामबाण औषधि का काम करता है शिलाजीत। बुढ़ापे वालों के लिए तो शिलाजीत बहुत ही खास है। बुढ़ापे में अगर शिलाजीत का सेवन करते हैं तो ये उसकी एज को रोकता है। मतलब जैसे जैसे वो बूढ़ा होते जाएगा उसका चेहरा 20-25 साल के लड़के जैसा दिखेगा। शुद्ध शिलाजीत सेवन करने के लाभ। शुद्ध शिलाजीत शरीर को बल देने वाली है। सभी अंग शरीर के मजबूत बनेगा। यह युवा अवस्था को ऊर्जा देने वाला, शक्तिवर्धक, बुद्धि स्मृतिवर्धक एवं हड्डियों को मजबूत बनाने वाला उत्तम रसायन है। शारीरिक कमजोरी, मूत्र संबंधी रोग, खून की कमी, पथरी, जोड़ों का दर्द एवं हृदय पीड़ा आदि रोगों में लाभदायी है। शिलाजीत को इंडियन व्याग्रा कहा जाता है, जिसके वीर्य जल्दी गिर जाता है, जिसके अंदर काम उत्तेजना नहीं है, सेक्स करने का मन ही नहीं करता, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या नहीं बढ़ता, इन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है शिलाजीत। इसीलिए इसको सेक्स की दवा कहते हैं। सदियों से आयुर्वेद में शिलाजीत को यौवन शक्ति वर्धक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह
पुरुषों के वीर्य की संख्या बढ़ाता है और सेक्स हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। शिलाजीत के सेवन से हमारे तनाव, मानसिक थकावट दूर होते हैं। शिलाजीत के सेवन से नर्वस सिस्टम सही से काम करता है। मानसिक थकावट, अवसाद, तनाव और चिंता से लड़ने के लिए शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। किसी भी काम करने में मन नहीं लगता तो उसे दिमाग की ताकत के लिए शिलाजीत का सेवन मक्खन के साथ करने से लाभदायक होता है। शिलाजीत हमारे दिल के सेहत का भी ख्याल रखता है। शिलाजीत दिल के सेहत के लिए भी अच्छा है। दिल के साथ साथ यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। शिलाजीत हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शिलाजीत शरीर में पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसके सेवन से अपच, गैस, कब्ज और पेट के दर्द जैसी बीमारियां खत्म होती है। शिलाजीत के सेवन से हमारे किडनी भी अच्छी तरह से काम करती है। शिलाजीत डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही खास है। इसके सेवन से डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और शरीर में हानिकारक टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करती है। शिलाजीत से बड़े बड़े बीमारी ठीक होते हैं। शिलाजीत से मधुमेह जैसे बीमारी जो ठीक न होने वाली है उसको भी ठीक करता है शिलाजीत। अगर उचित मात्रा में नियम पूर्वक 400 तोले शिलाजीत लगभग 5 वर्ष में खाए तो उसकी पूरी शुगर व शुगर पैदा होने वाले अंश मिट जाते हैं। शुगर हटने के साथ ही मनुष्य निरोगी हो जाता है। शिलाजीत हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत बनाता है। शिलाजीत हमारे सांस संबंधित बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है। शिलाजीत कफ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। शिलाजीत गठिया और जोड़ों के दर्द में भी लाभदायक है। शिलाजीत गठिया के जोड़ों के दर्द में भी फायदेमंद है। शिलाजीत सूजन को कम करने में भी फायदेमंद है। दिल को सेहतमंद बनाने में फायदेमंद है। शिलाजीत पेशाब और किडनी की बीमारियों में भी फायदेमंद है। शिलाजीत खून की कमी को दूर करने में सहायक है। शिलाजीत अल्सर को कम करने में सहायक है। शिलाजीत अल्जाइमर, पीलिया आदि में बहुत ही फायदेमंद है। अगर कोई अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं, अपने हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने स्पर्म काउंट को अच्छा करना चाहते हैं, स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसे शिलाजीत का सेवन अवश्य करना चाहिए। शिलाजीत का सेवन विधि। शिलाजीत चिकित्सकों के अनुसार शिलाजीत का सेवन 12 रत्ती से 2 रत्ती के बीच ही करना चाहिए। मात्रा का निर्धारण रोगी की शरीर की स्थिति, उसकी आयु, उसकी पहचान शक्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिलाजीत कई फॉर्म में मिलता है। कैप्सूल, लिक्विड, पत्थर के फॉर्म में भी मिलता है। कैप्सूल के फॉर्म में 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ लेना चाहिए। अगर दूध न मिले तो हल्का गर्म पानी के साथ सुबह शाम लेना चाहिए। लिक्विड शिलाजीत लेते हैं तो आप चम्मच के पीछे भाग को शिलाजीत में डुबा लें और उसमें जितना आ जाए उसको दूध या पानी में घोल कर पी जाएं। शिलाजीत का सेवन कम रूप में करने से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। शिलाजीत का सेवन सुबह शाम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, मगर इसका असली फायदा शास्त्रों में बताया है। शिलाजीत का सेवन दूध और शहद के साथ सुबह सूर्य उदय से पहले कर लेना चाहिए। इसके पाचन होने के बाद अर्थात 3 से 4 घंटे बाद ही भोजन करना चाहिए। शिलाजीत का पुरुष और महिला सभी के लिए फायदेमंद है, मगर यह पुरुषों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। महिलाओं के लिए यह मासिक धर्म की गड़बड़ी, मासिक धर्म की अनियमितता आदि जैसे समस्या में फायदेमंद है। महिलाओं को शिलाजीत की जगह शतावरी लेना चाहिए। शतावरी महिलाओं की सभी समस्या को ठीक करता है। शतावरी की मैंने अलग से वीडियो बनाया है, मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। किसको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए? जो मरीज गठिया से अधिक ग्रस्त हैं, उन्हें शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। ऐसे मरीज के खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने की खतरा रहता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। कभी कभी शिलाजीत के सेवन से एलर्जी, दिल की धड़कन तेज और उल्टी भी हो सकता है। शिलाजीत का सेवन गर्मी में नहीं करना चाहिए। अगर गर्मी में करते हैं तो दूध के साथ कम रूप में करना चाहिए। दूध के साथ करते हैं तो उसके गर्मी का शमन हो जाता है, और गर्मी में करते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन करना चाहिए। शिलाजीत का सेवन शरद ऋतु में नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में गर्मी का प्रकोप रहता है। इस ऋतु में गर्मी जैसा धूप पड़ती है। इस ऋतु में पित्त का ज्यादा प्रकोप रहता है और शिलाजीत हमारे पित्त को बढ़ाता है, अतः इस ऋतु में शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। शिलाजीत मोटे और पतले दोनों के लिए फायदेमंद है। शिलाजीत मोटे लोगों का
वजन कम करके हिष्ट पुष्ट शरीर को करता है और पतले लोगों का वजन बढ़ाकर शरीर को सुडौल बलवान बनाता है। शिलाजीत का सेवन ठंड के समय अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य करते हुए अगर 3 से 4 महीने करते हैं, उसके शरीर में नई ऊर्जा, नई ताकत, नई उमंगे पैदा हो जाती है। अगर ठंड में 3-4 महीना शिलाजीत का सेवन करते हैं तो पूरा साल भर के लिए शक्ति अर्जित हो जाती है। कई लोगों का मत है कि ठंड के समय हम ब्रह्मचर्य कर नहीं पाते, इसी समय तो सोने का दिन है, ऐसे कहते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। इधर उधर अंग्रेजी दवाई के चक्कर में पड़ते रहते हैं। ऐसे ही वजन बढ़ाने वाला, अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट करने वाला अच्छे जानकारी के लिए हमारे हरिओम योग आयुर्वेद चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं और उसके अनुसार सेवन करके अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही अच्छे जानकारी के लिए हमारे हरिओम योग आयुर्वेद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि कोई भी आपके साथी को अच्छा जानकारी मिल सके।